वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं अपनी आवाज़ में असर के लिए। दुष्यंत कुमार साहब ने क्या खूब कहा है कि उसे पूरा भरोसा है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आवाज़ के असर से पत्थर भी पिघल जाएगा। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल स्कूल में जाते हैं स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, तो एक स्टूडेंट हाथ ऊपर करके उनसे पूछता है कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? विंस्टन चर्चिल बोलते हैं, द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस लाइज इन 7 वर्ड्स, 7 शब्दों में मेरी सफलता छुपी हुई है। वो 7 शब्द हैं, ध्यान से सुनिएगा। नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव अप। आए हाय, क्या बात बोली है। वो 7 शब्द हैं, नेवर गिव अप, नेवर नेवर गिव अप। मतलब कि हिम्मत ना हारना, मतलब कि लगे रहना, मतलब कि पीछे नहीं हटना, मतलब कि कहना नेवर से डाई, मैं क्विट नहीं करूंगा। एक बहुत रोचक किस्सा आपसे साझा करता हूं दोस्तों, आनंद आएगा, सुनिए। श्रीलंकन टीम में एक प्लेयर अपनी पोजीशन बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा था, और कई प्रयासों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद उसे एक मौका मिलता है, ये बोलते हुए कि देखो ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए, तुमको सिद्ध करना पड़ेगा अपने आप को। टेस्ट मैच में, इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में उस युवा खिलाड़ी को मौका मिलता है अपना हुनर दिखाने का। और इमेजिन करिए, पहले दिन वो क्रीज पर खड़ा है और स्टेडियम खचाखच भरा है और सब लोगों का उत्साह चरम पर कि ये कुछ कर दिखाएगा। पूरी टीम, सिलेक्शन कमिटीज, एवरीबॉडी इज इन हाई स्पिरिट। पहली बॉल, और ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट है बिल्कुल, और पहली बॉल और खेलने गया और स्टंप आउट, 0। बहुत निराश होकर वो वापस से पेविलियन की तरफ लौटता है, ये सोचते हुए कि सेकेंड इनिंग में मैं ज़रूर कुछ कर दिखाऊंगा। सेकेंड इनिंग में मेरा हीरो वापस से क्रीज पर आ चुका है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, पेपर में न्यूज़, एक नया चेहरा है जिस पर सिलेक्शन कमेटी को भी भरोसा है कि वो कुछ कर दिखाएगा। पूरी तैयारी के साथ में सेकेंड इनिंग की पहली बॉल और खेलने की कोशिश करने के लिए तैयार, और आगे बढ़े और विकेट, अगेन ऑन डक, 0। बहुत निराश होते हैं सब लोग। सिलेक्शन कमेटी भी ये तय कर लेती कि हमने चुनाव गलत किया है। सारे प्लेयर्स डिमोरलाइज हो जाते हैं कि ऐसे नए लोगों को मौका क्यों देते हो, ये इमेज खराब करते हैं श्रीलंका की इंटरनेशनल क्रिकेट में। और व्यक्ति को 21 महीनों के लिए, यस, लगभग 2 साल के लिए बोला जाता है, आप स्टैंड्स पर बैठो और प्रैक्टिस करो, और जब तैयारी पूरी हो जाए तो आना। ये व्यक्ति मेरा मेहनत करता है, ये प्रैक्टिस करता है, अपनी कमजोरियों पे काम करता है, एंजाइटी को हैंडल करने की एबिलिटी डेवलप करता है। देखिए, एंजाइटी को हैंडल करने की एबिलिटी मुझे लगता है कि सक्सेस का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। जो चिंता, जो अंदर से अस्थिरता, उसको संतुलित कर लिया तो व्यक्ति सफल हो गया। 21 महीनों बाद ये व्यक्ति वापस से आता है, ये खिलाड़ी वापस से आता है। कुछ लोग नाम जान चुके होंगे, मैं आखिरी में बताऊंगा। ये खिलाड़ी फिर से आता है और इसका टेस्ट मैच की पहली बॉल, और उत्साह चरम पे कि आप कुछ कर दिखाऊंगा, और पहली बॉल खेलने गए और फिर से आउट, 0। दूसरी इनिंग में कुछ जरूर कर दिखाऊंगा, और अब तो मुझे करना ही होगा, इट इज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, और जैसे ही आगे बढ़ा, 0। इसके बाद 17 महीनों के लिए व्यक्ति को वापस से स्टैंड्स भेज दिया जाता है, वापस से पेविलियन भेज दिया जाता है। 17 महीने की प्रैक्टिस करने के बाद में सोचिए क्या पीड़ा से, क्या वेदना से, क्या तकलीफों से वो गुजरा होगा। और 17 मोर मंथ्स के बाद जब वो व्यक्ति वापस से क्रीज पर आता है, फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वो पहुंच रहा है, और फर्स्ट बॉल पे तो आउट नहीं हो जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, और जैसी पहली बॉल आती है वो 1 रन लेने में कामयाब हो जाता है, परंतु फिर आउट दूसरी बॉल पर। अब ये दूसरी इनिंग की पहली बॉल वापस से फेस करते समय सारी असफलताएं वापस से मन में आना शुरू हो जाती है। आपने महसूस करा होगा, जब कुछ अच्छा नहीं होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कई समय तक अच्छा नहीं होता है, एक के बाद फेलियर्स आते हैं, और वो फेलियर्स पूरी तरीके से व्यक्ति को अंदर से तोड़ देते हैं।
आपने भी महसूस करा होगा, मैंने भी बहुत समय तक इन चीज़ों को महसूस करा है। सक्सेस बहुत डिफिकल्टी और कंसिस्टेंसी के बाद, परसिस्टेंस अप्रोच के बाद ही मिलती है। सेकेंड इनिंग की पहली बॉल और फिर से 0, और वो व्यक्ति को हाथ जोड़ लिए जाते हैं। सिलेक्शन कमेटी बोलती भाई साहब हमसे गलती हो गई, प्लीज़ आप जाइए, और आपका इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं हो सकता, मतलब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा वो प्लेयर फिर से जाता है, 3 साल बाद वो वापस करता है, और उसे अपनी क्रिकेट के लाइफ के पूरे करियर में दूसरा रन बनाने में लगभग 6 साल लग जाते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, पहले वो 21 महीनों के लिए बाहर था, फिर 17 महीनों के लिए बाहर था, फिर 3 साल के लिए बाहर था, लगभग 6 साल लग जाते हैं अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरा रन बनाने के लिए। कितना अद्भुत एक मिसाल है, सेकेंड रन इन इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट, और उसके लिए द पर्सन हैज टू वेट फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स, और वो व्यक्ति 3 साल बाद वापसी करता है। वो 3 साल बाद जब वापसी करता है पूरी तैयारी के साथ में, और मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि संकल्प जब मजबूत होता है तो विकल्प कुछ भी नहीं होते, या उल्टा करके बोलूं कि विकल्प के अभाव में संकल्प मजबूत हो जाता है। और ऐसा करके जब वो वापस से क्रीज पर उतरता है तो उसके बाद वो 16 सेंचुरीज मारता है, 6 डबल सेंचुरीज मारता है, 5000 रन बनाता है, और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में एस्टैब्लिश होता है। आपने गेस कर लिया होगा, मैं बात कर रहा हूं मारवन अट्टापट्टू की। नाम अटपटा सा है अट्टापट्टू, पर काम जबरदस्त था। तो क्या कहना चाह रहा हूं? कहना यह चाह रहा हूं कि इतने लंबे समय तक जब फेलियर्स एक के बाद आते चले जाते हैं, और आपका खुद पर से भरोसा उठ जाता है, दुनिया का आप पर से भरोसा उठ जाता है, तब आईने में एक बार खुद को देखकर आपको ऐसा बोलना ही पड़ता है कि अगर मैं जीवित हूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य अभी बाकी है। इफ यू आर अलाइव, द पर्पस ऑफ लाइफ स्टिल रिमेन्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले, कंपनी सेक्रेटरी करने वाले स्टूडेंट, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री जो इस टफ फेज से गुजरते हैं। कई प्रयासों तक सफलता नहीं मिलती बेटा, पर याद रखना हमारा नेता कैसा हो, अट्टापट्टू जैसा हो। मतलब हमेशा याद रखना कि एक लंबे ऑर्डियल के बाद में भी डेफिनेटली वो सफलता का सूरज चमकता जरूर है, वो चमकेगा जरूर। खुद पर और आपको प्रकृति पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर आप दुनिया में है तो अभी उद्देश्य पूरा होना बाकी है। एंड 7 words of success need to be revised again. Never give up, never give up. Thank you so much.